नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 4 है और सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 3 कवर करने वाले जिसमें कि कुछ आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए। और इसके पहले मैंने जो एक वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेट 1 और सेट 2 यानी कि टोटल अभी तक मैंने 3 वीडियो बना दिया। अगर आपने उन 3 वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में। तो क्वेश्चन जैसा कि आपके क्वेश्चन जो होते हैं 2 ग्रुप में पूछे जाते हैं। ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रुप बी की बात करें जिसमें कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ताकि जो है आप अच्छे ढंग से वहाँ एग्जाम में लिख पाए। और इनका वेटेज जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि 1 का ए नंबर क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने किस संगठन की स्थापना की? तो कौन से संगठन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने? तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो किसकी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और इस संगठन का उद्देश्य मानव सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार तथा समाज के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना था। तो इनका उद्देश्य क्या था? मानव सेवा के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ज्ञान का जो प्रसार करना था, इन्हें फैलाना था। तो स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और इस संस्था का काम गरीबों की मदद करना, शिक्षा देना, अस्पताल चलाना और जो लोगों की सेवा करना और जो अच्छे विचार फैलाना है। और विवेकानंद मानते थे कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है, यानी कि मानव की अगर आप सेवा करेंगे तो ये समझिए कि आप ईश्वर की सेवा ही कर रहे थे। यही चीज़ था आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय हिंदू संगठन। तो हिंदू संगठन से क्या अभिप्राय है? हिंदू संगठन से आप क्या समझते हैं? तो हिंदू संगठन से अभिप्राय हिंदू समाज को जाति, क्षेत्र और अन्य भेदभाव से ऊपर उठाकर जो एकजुट करना है, यानी कि जाति और क्षेत्र से यानी कि और भेदभाव से ऊपर उठाकर एकजुट करना है, यही आपका हिंदू संगठन है। वीर सावरकर के अनुसार यानी कि वीर सावरकर के अनुसार इससे राष्ट्रीय एकता, सामाजिक शक्ति और राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत होती है। तो हिंदू संगठन का मतलब है कि सभी हिंदू जाति, भाषा और क्षेत्र के भेद भूलकर एक साथ रहे। सावरकर का मानना था कि एकजुट समाज ही मजबूत राष्ट्र बना सकता है और देश की रक्षा बेहतर तरीके से कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज़ ग्राम स्वराज अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के अनुसार ग्राम स्वराज क्या है, यानी कि ग्राम स्वराज क्या है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो महात्मा गांधी के अनुसार ग्राम स्वराज का अर्थ है ऐसा आत्मनिर्भर गांव जहां लोग अपने निर्णय स्वयं ले, सभी को समान अधिकार मिले तथा शिक्षा, रोजगार और आवश्यक सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हो। तो गांधी जी के अनुसार जो ग्राम स्वराज का मतलब है आत्मनिर्भर वाला गांव, यानी खुद पे डिपेंड रहने वाला गांव। ऐसा गांव जहां लोग अपने फैसले खुद ले, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद बनाए और सभी लोग मिलकर गांव का विकास करें, सभी लोग मिलकर जो है गांव का डेवलप करें। तो ये था आपका ग्राम स्वराज। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, विच पॉलिटिकल पार्टी वाज फाउंडेड बाय एम एन रॉय। तो एम एन रॉय ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की? तो एम एन रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। 1940 में यह स्थापना की थी। तो कब? तो अगर साल पूछा जाए तो 1940 आप लिख सकते हैं। तो एम एन रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1940 में की, और इस दल का जो उद्देश्य था लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वैज्ञानिक सोच और मानववादी मूल्यों को बढ़ावा देना था। तो एम एन रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी, और इस पार्टी का जो उद्देश्य था लोकतंत्र को मजबूत करना, लोगों को स्वतंत्रता देना यानी कि आज़ादी देना, और तर्क से सोचने की आदत विकसित करना, और समाज में जो है मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देना था। तो यही जो आपका ये जो दल राजनीतिक दल थी यानी कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, यही चीज़ इनके जो कुछ उद्देश्य थे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन लीडर इज पॉपुलरली नोन एज लोकनायक। तो कौन सा जो है लोकनायक यानी कि नेता जो है लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है, नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन है कि लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध भारतीय नेता कौन है? विच इंडियन लीडर इज पॉपुलरली नोन एज लोकनायक। तो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध भारतीय नेता कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध भारतीय नेता है, उन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन, समाजवादी विचारधारा, संपूर्ण क्रांति तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया,
और जनता के प्रिय नेता बने। तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक कहा जाता है। उन्हें यह नाम जो है इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने जो है जनता के अधिकारों की रक्षा की, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया। इसलिए लोग उन्हें जो है अपना नेता और जनता का नायक मानते थे। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग जो इस पीडीएफ को किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वहाँ अगर आप नहीं ढूंढ पाते, नहीं सर्च कर पाते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया। तो आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो कभी कभी होता है कि टेलीग्राम पे जो आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके ऐप में जो है लॉक लगा रहता है, यानी कि ऐप लॉक लगा के रखते हैं, तो इसलिए जो लिंक जो होता है वो ब्रोकन हो जाता है, यानी कि वो ओपन नहीं हो पाता था। अगर आप ऐप लॉक लगा के रखे हैं टेलीग्राम ऐप में तो उसको आप हटा देंगे तो आप जो है डायरेक्ट लिंक आपको डायरेक्ट पीडीएफ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं कर पाते, यानी कि आप लोग नहीं हटाना चाहते हैं, तो आप जो लिंक को कॉपी कर ले और फिर से जो टेलीग्राम चैनल में किसी को भेज दे और फिर से आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पीडीएफ पे पहुंच सकते हैं। ये था जो बहुत से मतलब कि समस्या होती है कि बहुत से कि ऐप लॉक लगा कर रखते हैं तो उसमें जो है लिंक जो है टूट जाता है, लिंक जो है सही जगह नहीं जा पाता है। इसलिए मैं अगर आप लॉक नहीं हटाना चाहते तो आप जो लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम में किसी को भेज दें और फिर से जो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पीडीएफ पे पहुंच जाएंगे। तो ये था सॉल्यूशन कुछ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। इसके बाद बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाजवादी संबंधी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की क्या क्या समाजवादी संबंधी अवधारणा थी, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आधुनिक भारत के प्रमुख समाजवादी नेता और राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार समाजवाद की ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और लोकतंत्र को विशेष महत्व दिया गया। उनका मानना था कि समाजवाद का उद्देश्य केवल धन का समान वितरण नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर प्रदान करना भी है। डॉक्टर लोहिया के अनुसार, यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार, समाज में गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, जाति भेद और लैंगिक असमानता जैसी समस्याओं का अंत होना चाहिए। वे चाहते थे कि किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं को समाज में समान अधिकार और अवसर मिले। उन्होंने छोटे उद्योगों, ग्रामीण विकास और सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। उनका विश्वास था कि गाँव को मजबूत बनाकर ही देश का वास्तविक विकास किया जा सकता है, यानी कि गाँव को मजबूत बनाएंगे तभी देश को जो है मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने सप्त क्रांति का विचार भी दिया जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को समाप्त करने पर बल दिया गया, यानी कि ये जो समस्याएं थी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताएं जो थी इन्हें समाप्त करने पर जोर दिया गया। और लोहिया लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे और मानते थे कि समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय तथा जन भागीदारी के आधार पर ही एक आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर्स कंट्रीब्यूशन टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के योगदान की व्याख्या कीजिए, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के क्या योगदान थे भारतीय संविधान के निर्माण में, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता, महान विधिवेता और समाज सुधारक थे। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जो है संविधान को अंतिम रूप देने में उनके सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर अंबेडकर का उद्देश्य ऐसा संविधान बनाना था जो सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करे। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्म की स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों का विशेष महत्व दिया। उन्होंने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षण और विशेष संरक्षण का भी समर्थन किया। उनका विश्वास था कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सभी नागरिकों के समान अवसर और सम्मान मिले। उन्होंने संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को मजबूत आधार दिया। आज भारतीय संविधान विश्व के श्रेष्ठ लोकतांत्रिक संविधानों में गिना जाता है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ जो शुरू होता है ग्रुप बी का सेक्शन, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, एनालाइज स्वामी विवेकानंद कंट्रीब्यूशन टू इंडियन पॉलिटिकल थाउट। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में स्वामी विवेकानंद के योगदान का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू राष्ट्र प्रोपाउंडेड बाय वी डी सावरकर द्वारा प्रतिपादित हिंदू राष्ट्र की अवधारणा की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा तथा उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्रिटिकली एग्जामिन एम एन रॉयस कॉन्सेप्ट ऑफ नियो ह्यूमनिज्म। एम एन राय के नव मानववाद की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका क्वेश्चन है डिस्कस द पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ जयप्रकाश नारायण विथ स्पेशल रेफरेंस टू पार्टीलेस डेमोक्रेसी। तो जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों की दल विहीन लोकतंत्र के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 एनालाइज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर्स आइडियाज़ ऑन सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सामाजिक न्याय एवं लोकतंत्र संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने ये सेट 3 पेपर था आपका, यानी कि सेट पेपर था आपका MJ फॉर पॉलिटिकल साइंस, ये सेट 3 का वीडियो था। ठीक है, तो ये आपका पेपर था मेजर पेपर 4 पॉलिटिकल साइंस और ये सेट 3 था जो कि SKMU UG सेमेस्टर 3 सेशन 2024-28 के लिए ये वीडियो था। तो अभी तक मैंने जो पॉलिटिकल साइंस के लिए यानी कि MJ फोर्स पेपर के लिए जो आपका एक प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो बनाया था और जो आपके इस सेट को मिला के आपके टोटल 3 वीडियो हो गए सेट वाले। तो इस तरह आपका टोटल 4 वीडियो होता है और चारों वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। और सभी का जो PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, तो लिंक से जाके आप जो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से PDF को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद जब MJ फॉर पॉलिटिकल साइंस के लिए कोई भी वीडियो नहीं आएगा, अब जो भी आएगा तो मेजर पेपर 5 के लिए वीडियो आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।